बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की और इसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था पार्शियल फ्रैक्शन। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 5.1 कंप्लीट कर ली हुई थी, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 5.2 के सारे कॉन्सेप्ट 5.1 की तरह ही हैं, लेकिन इसमें जो चेंजिंग है वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट ये दी हुई है। अब ये देखें, नोमिनेटर इसकी डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर इसकी डिग्री एक्स स्क्र। जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री है 3। अब ये देखें, नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, इसका मीनिंग है ये प्रॉपर है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़े ही आसान है, 5.1 की तरह ही है। ये मैंने वैसे लिख ली है 2x² प्लस 3x+3 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x² + 1 इक्वल। अब देखें a/x+1। 5.1 में मैं आपको ये समझाता रहता था कि आपने इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। अब ये है x² + 1, इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता कि इस x² को मैं x1 में कन्वर्ट कर सकूं। अगर 1 में कन्वर्ट ना हो रहा हो फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने का मेथड ये देखिए, मैंने नीचे वैसे ही लिखा है x² + 1 कि जब डिनोमिनेटर में पावर 2 आ जाए तो एक x फिर ऊपर लिखा जाता है। a के बाद कांस्टेंट क्या आता है b। जब ऊपर x आए तो यहाँ पर फिर दो कांस्टेंट आते हैं bx+c। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये सारा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2x² + 3x+3 इक्वल x+1। इस x+1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x² + 1 प्लस यहाँ पर ये वैसे ही आ जाएगा bx+c। x² + 1 इसे कैंसिल, बाकी रह जाएगा x+1। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब एक जो डिनोमिनेटर में है जो लीनियर है इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा पुट x+1 = 0 इन इक्वेशन नंबर 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन बने उसमें पुट किया जाता है। ये +1 है, इस तरफ आएगा -1। ये 2 वैसे ही x की जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह पर -1 + 3 इक्वल। अब ये देखें a यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर -1 का स्क्वायर और ये +1 वैसे ही प्लस यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो -1 + 1 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। सिंपल मैं यहाँ पर 0 ही लिख दूंगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है 1 × 2, ये आ जाएगा 2। फिर 3 × -1 ये आ जाएगा -3 और +3 वो मैं यहाँ पर वैसे लिख दूंगा इक्वल -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 ये मेरे पास आ जाएगा 2 और a वैसे ही। अब -3 + 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 = 2a। 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो a की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1। अब इससे नेक्स्ट मैंने b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए x² + 1 है। अगर मैं x² + 1 को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो ये आ जाएगा x² = -1। और मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जब इस तरफ भी मैं स्क्वायर रूट लूँगा इस तरफ भी स्क्वायर रूट लूँगा तो ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा x = √-1 और जो कि इक्वल है अयोटा। तो मैंने अयोटा में कन्वर्ट नहीं करना इसलिए मैं ऐसे नहीं करूँगा, तो स्क्वायर वाले को मैंने 0 के इक्वल पुट नहीं करना। अब कोई और मेरे पास वैल्यू है ही नहीं जिसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं अरेंज कर लूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा रीअरेंज इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड 2x² + 3x+3 वो मैं वैसे लिख लूँगा 2x² + 3x+3 इक्वल। अब ये देखिए x² + 1 वो वैसे ही आ जाएगा a × x² + 1 प्लस bx+c × x+1 ये मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, ये भी bx+c × x+1। अब ये देखिए मल्टीप्लाई मैं करूँगा a × x² और a 1 टाइम a। अब bx × x ये आ जाएगा bx², bx × 1 वो आ जाएगा bx, फिर c × x ये आ जाएगा cx और c × 1 ये आ जाएगा c। और लेफ्ट साइड पर ये ऐसे ही 2x² + 3x+3। अब इस इक्वेशन में सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2। तो उस लिहाज से यह मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट x² है तो मैं x² को कंपेयर करने लगा हूँ।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट है 2, वो मैंने लिख लिया है, इक्वल एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट है ए, वो मैंने लिख लिया है, और एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट है प्लस बी, वो मैं लिख लूँगा प्लस बी। 2 इक्वल ए की वैल्यू आई है 1, तो इस ए की जगह मैं लिख दूँगा 1 प्लस बी, वैसे ही प्लस 1 है इस तरफ आएगा तो -1, यह आ जाएगा 2 -1 इक्वल बी, यानी कि बी की भी मेरे पास वैल्यू आ गई है 1। अब बी की भी आ गई है, ए की भी आ गई है, अब किसकी मैंने फाइंड करनी है, सी की। अभी वैल्यू फाइंड करने वाली है, तो फिर एक्स स्क्वायर से मैं छोटा नंबर लूँगा, एक्स स्क्वायर से लेस होता है एक्स, तो यहाँ मैं अब एक्स वाले को कंपेयर करूँगा। एक्स के साथ कॉफिशेंट है 3, तो यहाँ मैं लिख दूँगा फिर 3 इक्वल, यहाँ पर देखें एक्स के साथ कॉफिशेंट है बी और एक्स के साथ कॉफिशेंट है सी, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा बी प्लस सी। 3 इक्वल बी की वैल्यू 1, यहाँ मैंने यूज़ की है प्लस सी, वैसे ही +1 है इस तरफ आएगा तो -1 इक्वल सी। 3 -1 2 इक्वल सी। मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है। इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूँगा। यह मैंने लिखा है पुट वैल्यूज़ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखें ए की जगह मैंने लिखा है 1, बी की जगह भी 1 और सी की जगह 2, जो कि ये वैल्यू थी, सी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में जब लिखा है तो ये आ गया है मेरे पास इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखिए नोमिनेटर में कितनी डिग्री है 1, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स यानी कि एक्स क्यूब, यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री है 3। नोमिनेटर में लेस है डिनोमिनेटर से, असल में ये प्रॉपर है तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये मैं वैसे ही लिख लूँगा यहाँ पर 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। अब फर्स्ट वाला मैं लिख लूँगा a डिवाइडेड बाय, ये रेज ही कर देता हूँ, यह मैं लिखूँगा a/x - 2 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5। अब इसकी मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने स्केयर वाला ही यूज़ किया है। जब डिनोमिनेटर में स्केयर आ जाए तो ऊपर एक x वाला लिखते हैं, यानी कि यहाँ पावर 2 हो तो यहाँ पावर x की 1 लिखते हैं। बी एक्स है, फिर एक और कॉन्स्टेंट आएगा सी। अब इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा वैसे ही 2x + 1 इक्वल ए। इसके डिनोमिनेटर में x - 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5, यहाँ पे बाकी वैसे ही आ जाएगा प्लस bx + c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा x - 2, वो मैं लिख लूँगा x - 2। इसको मैं कह दूँगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें ए के डिनोमिनेटर में ये लीनियर है x - 2, तो इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा पुट x - 2 इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनती है इसमें पुट किया जाता है, तो -2 है इस तरफ आएगा तो +2। अब यहाँ मैं लिखूँगा 2, एक्स की जगह पर 2 + 1 इक्वल। अब ये देखें ए वैसे ही एक्स की जगह पर यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पर 2 + 5 ब्रैकेट क्लोज। अब 2 है तो 2 - 2 ये आ जाएगा 0, तो ये सारा ही 0 है, ये हम लिख दूंगा। अब 2 × 2 ये आ जाएगा 4 + 1 वैसे ही इक्वल ए 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, मैं लिख दूंगा ए 4। फिर 3 2 टाइम्स 6 + 5, वो मैं लिख लूँगा 6 + 5 वैसे ही 4 + 1 5, 4 + 6 10, 10 + 5 ये आ जाएगा 15a। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और a वैसे ही 5 3 टाइम, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 1/3, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, a की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर कोई और लीनियर वैल्यू है ही नहीं जिसको मैं 0 की इक्वल पुट कर सकूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं रीअरेंज करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा रीअरेंज इक्वेशन नंबर 2, ये है 2x + 1, वैसे ही आ जाएगा 2x + 1 इक्वल। अब ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा a एक्स स्क्वायर, फिर a मल्टीप्लाई 3x वो आ जाएगा +3ax, a मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा +5a वैसे ही। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है bx मल्टीप्लाई x, वो मैं लिख लूँगा bx स्क्वायर, फिर bx मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -2bx, फिर इससे नेक्स्ट c मल्टीप्लाई होगा c मल्टीप्लाई x, वो मैं लिख लूँगा सी एक्स,
और सी मल्टीप्लाई -2, ये मैं लिख दूंगा -2c। अब देखें इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यह मैं लिखूंगा कंपेयरिंग कॉफिशेंट एक्स स्केयर है बड़ी, तो एक्स स्केयर के लिहाज से मैं कंपेयर करूंगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्केयर है ही नहीं, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ रहेगा 0 इक्वल एक्स स्केयर का कॉफिशेंट है a, वो मैंने लिखा है। एक्स स्केयर का कॉफिशेंट है +b, वो मैंने लिखा है। a की वैल्यू है 1/3, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 0 इक्वल 1/3 + b। ये पॉजिटिव इस तरफ आएगी तो नेगेटिव की -1/3 इक्वल b। ये मैंने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब इस इक्वेशन में एक्स स्केयर से छोटा वो x है, तो x के लिहाज से जब मैं कंपेयर करूँगा, यहाँ पर देखिए x का कॉफिशिएंट है 2, तो फिर x के लिहाज से यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल। अब यहाँ पर x के साथ कॉफिशिएंट है 3a, वो मैं लिख लूँगा 3a। फिर x के साथ कॉफिशिएंट है -2b, वो मैं लिख लूँगा -2b। फिर x के साथ कॉफिशिएंट है c, वो मैं लिख लूँगा +c। 2 इक्वल 3, a की वैल्यू ये है 1/3, इसको मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा 1/3 -2। b की वैल्यू ये है -1/3, ये मैंने यूज़ की है, +c वैसे ही। 2 इक्वल ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1, माइनस और माइनस ये आ जाएगा +2/3 और +c वैसे ही। सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले जाऊँगा। 2 + 1 है तो -1, प्लस है तो -2/3 इक्वल c। 2 - 1 ये मेरे पास आ जाएगा 1, -2/3 वैसे ही इक्वल c। यह मैं 3 के लिए एलसीएम लेने लगा हूँ। 3 1 टाइम, 3 - 2 वैसे ही c। 3 - 2 1/3 इक्वल c। ये मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई है, और ये मेरे पास b की वैल्यू थी, ये मेरे पास a की वैल्यू थी। इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में a, b और c की जगह पुट करूँगा। उससे पहले यहाँ मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज़ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो a b c की जगह पर मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब ये देखें 1 वैसे ही, ये 3 इनके साथ मिल जाएगा तो ये आ जाएगा 3 × x - 2 वैसे ही, ये प्लस वैसे ही। यहाँ पर मैं एलसीएम लेने लगा हूँ 3 के लिहाज से, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1x और +1 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में ये वैसे ही आ जाएगा x² + 3x + 5। अब ये 1/3 × x - 2 वैसे ही 1/3 × x - 2 प्लस। अब ये देखें ये भी 3 है, जिस तरह ये 3 नीचे के साथ मिल गया है, ये भी इसके साथ मिल जाएगा। यह आ जाएगा 3 × x², इसके बाद +3x + 5, वो मैं लिख लूँगा +3x + 5 ब्रैकेट क्लोज। और नोमिनेटर में -x + 1, वो आ जाएगा -x + 1। अगर मैं इसमें से नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इस ये प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। अब प्लस माइनस ये आ जाएगा -x - 1 डिवाइडेड बाई 3 × x² + 3x + 5, और यहाँ पर 1/3 × x - 2 वैसे ही इक्वल, ये है इसका आंसर। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट ये है, और नोमिनेटर की डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर की 2 का स्केयर ये आ जाएगा 4। अब x² × x ये आ जाएगा x की पावर 5, यानी कि डिनोमिनेटर में पावर है 5। अब ये भी प्रॉपर है क्योंकि नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख लूँगा पहले 2x + 32 वैसे ही डिवाइडेड बाय x - 2 × x² + 2 का स्केयर इक्वल a/, ये आ जाएगा x - 2 + b डिवाइडेड बाय x² + 2। अब ये देखें इसकी पावर 2 आ गई है, तो पहले एक मैंने 1 लिखी है, फिर प्लस इससे नेक्स्ट x² + 2 इसकी पावर मैंने 2 लिख दी है। अब देखिए डिनोमिनेटर में लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक आ गया है, यानी कि पावर 2 आ गई है। जब पावर 2 आ जाए तो एक पावर ऊपर लिखते हैं bx + c। अब c से नेक्स्ट क्या कॉन्स्टेंट आएगा d, और इसके डिनोमिनेटर में भी पावर 2 है, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा dx + e। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखिए 5 कॉन्स्टेंट आ गए हैं, मैंने 5 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन ज़रा लेंथी है लेकिन है बड़ा आसान। जो डिनोमिनेटर में है इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई रहेगा तो ये सारा कैंसिल हो के आ जाएगा 2x + 32 इक्वल a। x - 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x² + 2 का होल स्केयर, प्लस ये वैसे ही आ जाएगा bx + c।
अब एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 1 है, ये इस एक से कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह जाएगी एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 1, और ये एक्स माइनस 2 वो 7 वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये डी एक्स प्लस ई वैसे ही, ये सारा इससे कैंसिल, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस 2, वो मैं लिख लूँगा एक्स माइनस 2, और ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर लीनियर है एक्स माइनस 2, तो इस वजह से इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट कर लूँगा, पुट एक्स माइनस 2 इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन 2। माइनस 2 है इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पुट करूँगा 2, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 32 इक्वल ए, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की जगह पर 2 का स्केयर प्लस 2 और होल स्केयर, यहाँ पर 2 माइनस 2 ज़ीरो, तो ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, 2 माइनस 2 ज़ीरो, तो ये सारा ही ज़ीरो रहेगा, तो वो मैंने लिखा ही नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 32, वो वैसे ही आ जाएगा 32 इक्वल 2 का स्केयर 4, 4 प्लस 2 6, और 6 का स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा 36 ए, वैसे ही 4 प्लस 32 36 इक्वल 36 ए, 36 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल ए, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर और कोई लीनियर है ही नहीं जिसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकूँ, तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा रीअरेंज इक्वेशन 2, लेफ़्ट साइड पे 2x प्लस 32, वो मैंने वैसे ही लिख लिया है 2x प्लस 32 इक्वल, अब ये देखें ए, वो मैं लिख लूँगा ए। इससे नेक्स्ट है एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर, तो यहाँ मैं पहले लिख लूँगा फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस सेकंड वाली जो कि है 2 का स्केयर प्लस 2 ए जो कि है एक्स स्केयर, और बी वो है मेरे पास 2 और ब्रैकेट क्लोज मैंने कर दी है, प्लस बी एक्स प्लस सी, वो मैं वैसे लिख लूँगा प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ये देखें एक्स माइनस 2 एक्स स्केयर प्लस 2 से मल्टीप्लाई, और इसके पहले मैं वैसे लिख लेता हूँ एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्केयर प्लस 2 से। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्केयर ये आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाएगा 2x, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर ये आ जाएगा माइनस 2 एक्स स्केयर, और माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, पहले ये आएगा -4, अब ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी मैं रेज कर देता हूँ, इसलिए लिखा था बार बार पीछे ना जाना पड़े। फिर प्लस ये है डी एक्स प्लस ई को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 2 के साथ, कि डी एक्स प्लस ई इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने एक्स माइनस 2 के साथ, डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा डी एक्स स्केयर, डी एक्स मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -2 डी एक्स, ई मल्टीप्लाई एक्स वो आ जाएगा ई एक्स, और ई मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -2 ई। अब ये भी मैं रेज कर दूंगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन बनी है, अब इसको मैं और अरेंज करता हूँ। यहाँ पर ये देखें मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि एक ये इक्वेशन है, इससे नेक्स्ट ये है कि 2x प्लस 32। अब ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई एक्स स्केयर इंटू स्केयर ये आ जाएगा ए एक्स की पावर 4, ए मल्टीप्लाई 2 का स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा 4a, फिर ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 4x स्केयर, जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4ax स्केयर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मैं बी एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा बी एक्स की पावर 4, एक पावर इसकी है और 3 इसकी है, वो 4 हो जाएगी। अब बी एक्स मल्टीप्लाई 2x, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2bx स्केयर, बी एक्स मल्टीप्लाई -2x स्केयर ये आ जाएगा -2bx क्यूब, बी एक्स मल्टीप्लाई -4 ये आ जाएगा -4bx। बड़े ही आराम से क्वेश्चन करने वाले ये ध्यान से। अब सी को मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा सी एक्स क्यूब, सी से मल्टीप्लाई होगा तो 2cx, सी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2cx स्केयर, सी -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -4c, और ये अमाउंट वैसे ही प्लस डी एक्स स्केयर -2dx प्लस ई एक्स और -2e। सिर्फ ये काम था, अब बड़ा ही आसान है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, बड़ी पावर है 4, तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट। सबसे पहले मैं x4 को कंपेयर करने लगाऊँ, देखिए लेफ्ट साइड पे x4 है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल x4 के साथ कोफिशिएंट है a, और यहाँ पर x4 एक और था, इसके साथ कोफिशिएंट है b, यानी कि यहाँ मैं लिख लूँगा a प्लस b 0 इक्वल। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 1, तो मैं लिख दूँगा 1 प्लस बी, ये +1 इस तरफ आएगा तो -1 इक्वल बी, ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई है। अब x4 से छोटा वेरिएबल क्या है, x की पावर 3,
इसके लिहाज से मैंने कंपेयर करना है, तो लेफ़्ट साइड पे देखिए एक्स क्यूब नहीं है तो वो आ जाएगा 0 इक्वल राइट साइड पे एक्स क्यूब, ये है एक्स क्यूब जिसके साथ कॉफिशिएंट है -2b, वो मैं लिख लूँगा यहाँ पर -2b। फिर एक्स क्यूब नेक्स्ट है उसके साथ है c प्लस में, तो मैं लिखूँगा +c। फिर इसके बाद एक्स क्यूब और कोई नहीं है तो यहाँ पर देखिए 0 इक्वल -2, बी की वैल्यू है -1, वो मैंने यहाँ पुट की है, और +c वैसे ही। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 + c इक्वल 0। ये +2 है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि -2 इक्वल c, ये है मेरे पास आंसर c का भी। अब एक्स क्यूब से छोटा क्या है वेरिएबल एक्स स्केयर, एक्स स्केयर के लिहाज से मैं कंपेयर करने लगा हूँ इस इक्वेशन में। इस साइड पे एक्स स्केयर नहीं है तो ये आ जाएगा 0 इक्वल एक्स स्केयर के साथ है 4a, वो मैं लिख लूँगा 4a। फिर एक्स स्केयर इसके साथ है +2b, वो मैं लिख लूँगा +2b। फिर इससे नेक्स्ट ये है एक्स स्केयर, ये है -2c, वो आ जाएगा -2c। ये देखिए इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। अगर आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब इससे नेक्स्ट ये है एक्स स्केयर, इसके साथ है d, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा d। अब 0 इक्वल 4, ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू 1, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा +2, बी की वैल्यू है -1, -2, सी की वैल्यू अभी फाइंड की है, ये है -2, वो मैंने पुट की है, प्लस डी वैसे ही। 0 इक्वल 4, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 प्लस डी वैसे ही। 4 + 4 8, 8 -2, ये आ जाएगा 6 प्लस डी, ये प्लस के इस तरफ आएगा तो -6 इक्वल डी, ये मेरे पास डी की वैल्यू भी आ गई है। अब इससे नेक्स्ट किसकी वैल्यू रह गई है ई की, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्केयर से छोटा वेरिएबल क्या है एक्स, तो यहाँ पर अब मैं एक्स के लिहाज से कंपेयर करने लगा हूँ। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पे एक्स के साथ है 2, तो वो मैं लिख लूँगा 2 इक्वल राइट साइड पे ये है मेरे पास एक्स जिसके साथ है -4b, वो मैं लिख लूँगा -4b। फिर इससे नेक्स्ट एक्स वाला जिसके साथ है 2c, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा +2c। इससे नेक्स्ट एक्स वाला देखूँ तो ये है जिसके साथ है -2d, और एक्स के साथ है ई, तो मैं लिख दूँगा -2d + ई, ये है -2d + ई। 2 इक्वल -4, बी की वैल्यू है -1 +2c, ये देखिए बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू है -2, यहाँ लिख दूँगा -2 इसकी वैल्यू आई है -6, वो मैं लिख दूँगा -6 प्लस ई वैसे ही। 2 इक्वल माइनस माइनस ये आ जाएगा +4, प्लस माइनस -2 × 2 4, माइनस माइनस ये आ जाएगा +2 6 टाइम 12 प्लस ई वैसे ही, प्लस माइनस कैंसिल, 2 + 12 इस तरफ आएगा -12 इक्वल ई, तो 2 - 12 ये आ जाएगा -10 इक्वल ई, ये मेरे पास ई की वैल्यू भी आ गई है। अब ये ई डी सी बी ए, इन पांचों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। ए बी सी डी ई इनकी जगह पर पुट करके मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी ई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ए बी सी डी ई ये जो वैल्यूज़ आई थी वो मैंने पुट की है सिंपल। अब ये देखें प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, ये है माइनस और ब्रैकेट ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब प्लस माइनस ये भी क्या रहेगा मेरे पास माइनस, तो एक स्टेप मैं बचाने के लिए यहाँ पर ही मैं माइनस कर दूंगा। स्टेप मैंने आपको समझा दिए है, आप स्टेप बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन आगे काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया इसलिए मैंने नहीं बढ़ाया। अब देखिए इन दोनों के पास नेगेटिव नंबर है वो कॉमन आ जाएगा, तो जब मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास रह जाएगा x + 2, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का था। अब यहाँ से भी नेगेटिव नंबर कॉमन आ रहा है और इससे साथ 2 भी कॉमन आ रहा है कि -2 मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x ये है, और जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकालूंगा यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और 2 5 टाइम 10 ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट 1/x - 2 वैसे ही प्लस माइनस ये आ जाएगा -x + 2 डिवाइडेड बाई x² + 2 प्लस माइनस -2 × 3x + 5 डिवाइडेड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखें नोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर की 3। असल में ये भी प्रॉपर है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मैं कर सकता हूँ, तो ये मैं लिख दूंगा वैसे ही डिवाइडेड बाय, अब ये देखें x³ + 1,
1 का क्यूब, असल में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँगा, जो कि मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। अब इस लिहाज से यहाँ पर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा कि 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल ए के डिनोमिनेटर में फर्स्ट लीनियर जो कि है एक्स प्लस वन। अब ये क्वाड्रेटिक को मैं लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इसको मैं वैसे लिख लूँगा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन। अब नीचे जब पावर 2 आ जाए, ऊपर एक पावर लिखते हैं 1 की। अब ये है ए, तो इससे नेक्स्ट कॉन्स्टेंट बी प्लस सी, इसको मैं कह दूँगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये सारा मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3x² प्लस 3 इक्वल ए। एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ये बी एक्स प्लस सी। वैसे ही एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन कैंसिल हो गए, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस वन। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब एक्स प्लस वन ये लीनियर है, इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा पुट एक्स प्लस वन इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 1 प्लस वन है, इस तरफ आएगा माइनस वन। तो ये देखें 3x² प्लस 3 है, तो ये आ जाएगा 3x की जगह पर माइनस वन का स्केयर प्लस 3 इक्वल, अब x की जगह पे आ जाएगा माइनस वन, ये आ जाएगा a इंटू माइनस वन का स्केयर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस वन प्लस, अब ये देखें माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस वन का स्केयर 1 होता है, तो ये 3 वैसे ही, क्योंकि 1 3 टाइम 3 प्लस 3 वैसे ही ए इंटू माइनस वन का स्केयर 1 माइनस माइनस, ये आ जाएगा प्लस वन और प्लस वन वैसे ही 3 प्लस 3 6 1 प्लस वन प्लस वन 3a, तो 3 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये a वैसे ही 3 2 टाइम 6 यानी कि 2, ये इक्वल आ गया है a के, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर कोई भी और लीनियर फंक्शन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इक्वेशन 2 को मैं अरेंज करूँगा, यहाँ लिखूँगा रीअरेंज इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड पे है 3x² प्लस 3, तो मैं वैसे लिख लूँगा 3x² प्लस 3 इक्वल, अब ये देखें a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ax² माइनस ax प्लस a, तो मैं लिख लूँगा ax² माइनस ax प्लस a। अब इससे नेक्स्ट bx प्लस c मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले bx मल्टीप्लाई x, तो ये मेरे पास आ जाएगा bx², फिर bx मल्टीप्लाई 1, वो मेरे पास आ जाएगा bx, c मल्टीप्लाई x वो आ जाएगा cx, और c मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा c। अब यहाँ पर देखें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कॉफिशेंट एक्स स्केयर। अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्केयर के साथ कॉफिशेंट है 3, तो मैं लिख लूँगा 3 इक्वल, यहाँ पर एक्स स्केयर के साथ कॉफिशेंट है a और एक्स स्केयर के साथ कॉफिशेंट b, तो मैं लिख लूँगा a प्लस b 3 इक्वल, ये देखिए a की वैल्यू आई है 2, यहाँ पुट कर दूंगा मैं 2 प्लस b प्लस 2 है, इस तरफ आएगा माइनस 2 के 3 माइनस 2 इक्वल b, तो 1 इक्वल b, ये मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब एक्स स्क्वायर से छोटा वेरिएबल वो है x, x को मैं कंपेयर करूँगा, लेफ्ट साइड पे x है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल, यहाँ पर देखिए x के साथ है माइनस a, वो मैं लिखूँगा यहाँ पर माइनस a, फिर x के साथ है b, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लस b, और यहाँ पर x के साथ है प्लस c, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा c। अब यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा 0 इक्वल माइनस a जो कि इक्वल है 2 के, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस b की वैल्यू है 1, वो मैं लिख दूंगा 1 प्लस c, माइनस 2 प्लस 1 वो आ जाएगी माइनस 1 प्लस c इक्वल 0। वैसे ही माइनस 1 इस तरफ आएगा 1 इक्वल c, ये मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है, और मेरे पास a की वैल्यू भी। इन तीनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट वैल्यूज़ a b c इन इक्वेशन 1, तो ये देखिए a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, ये सिंपल यहाँ मैंने पुट कर दी है, ये आ गया मेरे पास आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ये समझिएगा नोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4, इक्वल आगे है, जब इक्वल आए तो वो इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। इसको पहले मैं प्रॉपर में कन्वर्ट करूँगा, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊपर होता है नोमिनेटर, इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू, इसको मैं स्क्वायर रूट के बाहर लिख लूँगा।
अब x की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 ही आ जाए, तो सिंपल है 1 से मल्टीप्लाई करूँगा x की पावर 4, फिर 2x स्क्र मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 2x स्क्र, वैसे ही 1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 1। जब डिवाइड किया जाता है तो साइन चेंज होते हैं, प्लस की जगह पर माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी रह जाएगा -2x² और ये -1। ये होता है मेरे पास डिवाइज़र, ये होता है मेरे पास क्वोशिएंट, और जो बाकी बचता है ये होता है रिमाइंडर। अब इसको लिखने का मेथड होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो यहाँ क्वोशिएंट क्या है 1, प्लस रिमाइंडर मेरे पास क्या है -2x² -1, डिवाइडेड बाय डिवाइज़र है मेरे पास x की पावर 4 प्लस 2x² + 1। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। और ये जिसको मैं अब हाईलाइट करने लगा हूँ इसको मैं सेपरेट सॉल्व करूँगा, जो आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ये देखें यहाँ मैं इसको सेपरेट सॉल्व करने लगा, उसके लिए मैं कह दूंगा लेट क्या है -2x का स्केयर, और मैं लिख लूँगा स्केयर -1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 2x² + 1 प्लस 2x² + 1। अब इसको देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, -2x² -1 वैसे ही। अब ये देखिए x की 4 इसको मैं लिख सकता हूँ x की स्केयर का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2, a यहाँ पर क्या है x² और b यहाँ पे क्या है 1। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 1 टाइम 2 और x² वैसे ही, असल में ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है स्केयर का, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x² + 1 का होल स्केयर और ये -2x² -1 वैसे ही। अब इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करने लगा हूँ कि ये मैंने लिख लिया है -2x² -1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का स्केयर इक्वल a/x² + 1 किसकी पावर पहले मैंने 1 लिखी है, फिर इससे नेक्स्ट x² + 1 इसकी पावर 2 लिखी है। जब डिनोमिनेटर में स्केयर आ जाए तो एक पावर x के ऊपर लिखी जाती है, तो ax + b, फिर इससे नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है c, यहाँ पर भी x² है तो ऊपर x की पावर 1 आ जाएगी cx + d। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा -2x² -1, वो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है इक्वल ax + b, यहाँ पावर 1 है 2 से मल्टीप्लाई करनी है मैंने, तो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी मेरे पास एक पावर रह जाएगी x² + 1 प्लस ये देखिए cx + t, ये सारा ही कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल यही आ जाएगा cx + d। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर कोई भी लीनियर नहीं है, x की पावर 1 है ही नहीं, तो यह मैं किसी को भी 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकता। इसको ही मैं अरेंज कर लूँगा, ये आ जाएगा -2x² -1 इक्वल ये ax जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ax³। ये ax जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा मेरे पास ax, फिर b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा bx², b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b, और ये सिंपल वैसे ही आ जाएगा cx + d। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं रहने दूंगा, इसको मैं कोई भी इक्वेशन का नाम नहीं दूंगा। अब इससे मैं कंपेयर करने लगा, सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट x की पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 को कंपेयर करने लगा हूँ। देखिए लेफ्ट साइड पे x की पावर 3 है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल x की पावर 3 के साथ कोफिशिएंट है a, वो मैंने लिख दिया है a, तो सिंपल ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। अब x² से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है x² को जब कंपेयर करूँगा तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे x² के साथ कोफिशिएंट है -2, वो मैंने वैसे लिख लिया है इक्वल यहाँ पर x² के साथ कोफिशिएंट है b, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई है -2। अब x² से स्मॉलेस्ट वो है x, लेफ्ट साइड पे x है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल यहाँ पर x के साथ है a, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा a, फिर इससे नेक्स्ट x के साथ है c, वो मैं लिख लूँगा +c। अब ये देखिए a की वैल्यू आई है 0, वो मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल 0 + c, यानी कि 0 इक्वल c, ये मेरे पास c की वैल्यू आई है। अब x, अब इससे स्मॉलर क्या है x की पावर 0। अब x की पावर 0 का मीनिंग है कि x है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड पर देखें ये 1 है, इसके साथ x नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जिसके साथ x नहीं है, एक है b और एक है d, तो मैं लिख लूँगा b + d -1 इक्वल b, b की वैल्यू आई है -2, वो मैं लिख दूँगा -2 + d
-2 इस तरफ आएगा तो आ जाएगी +2 इक्वल डी, तो 1 इक्वल डी। ये देखिए मेरे पास डी की वैल्यू भी आ गई है। अब डी सी बी ए, इन चारों की वैल्यूज़ को मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, ए बी सी और डी की जगह पर। यहाँ मैंने लिखा है पुट वैल्यूज़ ए बी सी डी इन इक्वेशन 1। तो सिंपल मैंने ए बी सी और डी की जगह वैल्यू पुट की है। तो 0 मल्टीप्लाई एक्स 0 ही होता है, प्लस माइनस ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -1, प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स 0 ही होता है, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्केयर -1 का स्केयर, और लेफ्ट साइड पर ये वैसे ही -2 एक्स स्केयर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर +1 का होल स्केयर, यहाँ पर स्केयर आएगा। अब ये देखें, ये मैंने क्या वैल्यू ली थी, ये मैंने यहाँ पर लेट किया था, इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका सलूशन सारा सॉल्व करके मेरे पास ये आया है, जो वैल्यू मैंने लेट की थी ना, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू लेट की थी। सिंपल यहाँ मैं ये वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। अब यहाँ मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन 1, कि इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करने लगा हूँ, जो कि है 1 प्लस ये सारी वैल्यू, तो मैं वैसे ही यहाँ पे लिख दूंगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -1 +1 ओवर एक्स स्केयर -1 का होल स्केयर। अब प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस, तो सिंपल यहाँ मैं माइनस लिख दूंगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। इसके सोल्यूशन में ये मैं लिख दूंगा 6x⁴ प्लस 40x²। उससे पहले ये देखें नोमिनेटर में डिग्री कितनी है 4, और डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर का स्केयर ये आ जाएगी x⁴। x⁴ जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी x⁶, यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ये मैंने नोमिनेटर वैसे लिख लिया है, डिनोमिनेटर ये देखिए 4 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, और यहाँ पर ये x² + 4 का होल स्केयर वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट ये आ जाएगा 6x⁴ प्लस 40x² डिवाइडेड बाई a² - b², तो मैं लिख लूँगा 2 - x इंटू 2 + x इंटू x² + 4 की पावर 2, यानी कि 4 का स्केयर मैंने वैसे लिख लिया है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिहाज से मैं लिखूँगा, ये मैं लिख लूँगा 6x⁴ प्लस 40x² डिवाइडेड बाई 2 - x इंटू 2 + x इंटू x² + 4 का होल स्केयर। अब ये देखिएगा a इसके डिनोमिनेटर में फर्स्ट वाली लीनियर जो कि है 2 - x, प्लस b इसके डिनोमिनेटर में सेकंड जो कि है 2 + x, प्लस c इसके डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा x² + 4 इसकी पावर 1। अब पावर 2 है, तो अब इससे नेक्स्ट मैं बढ़ा दूंगा x² + 4 की पावर, यहाँ मैंने 1 लिखी है, यहाँ मैंने पावर 2 लिख दी है। अब देखिए डिनोमिनेटर में स्केयर आ गया है, जिसकी वजह से ऊपर मैं x लिखूंगा, तो cx + d से नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर e, यहाँ भी कांस्टेंट, सॉरी यहाँ भी डिनोमिनेटर में स्केयर है, जिसकी वजह से ऊपर x आ जाएगा, तो ex + f, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कांस्टेंट आगे हैं। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने 6 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन पैटर्न सारा वही है, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको फिर डिटेल से समझाता हूँ। तो जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 6x⁴ प्लस 40x²। ये देखिए वो मैंने वैसे लिख लिया है। फिर 2 - x इससे कैंसिल होगा, बाकी 2 + x इंटू x² + 4 का स्केयर वो a के साथ आ जाएगा, तो वो मैंने a के साथ लिख दिया है। फिर ये देखिए 2 + x इस 2 + x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 - x इंटू x² + 4 का स्केयर b के साथ, तो मैंने लिखा है 2 - x इंटू x² + 4 का स्केयर b के साथ। फिर इससे नेक्स्ट देखिए cx + d, ये x² + 4 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी एक रह जाएगी, और इसके साथ 2 - x 2 + x वैसे ही। ये देखिए cx + d के साथ 2 - x 2 + x लिख कर x² + 4 इसकी पावर मैंने 1 लिख दी है। फिर इससे नेक्स्ट ex + f, ये स्केयर इस सारे से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2 - x 2 + x, वो मैंने लिख दी है ex + f के साथ 2 - x और 2 + x। इसको मैंने कह दिया ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इसमें डिनोमिनेटर में जो जो लीनियर है इसको मैं 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी जाऊंगा। यहाँ मैं लिखूंगा पुट, तो सिंपल मेरे पास आ गया x की वैल्यू 2, इसको मैंने यहाँ पुट किया है x की जगह पर 2 और यहाँ पर x की जगह पर भी 2 इक्वल a 2 + x, x की जगह पे आ गया है 2, और ये है x² यानी कि 2 का स्केयर + 4। अब ये देखें
2 माइनस 2 ज़ीरो, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। 2 माइनस 2 ज़ीरो, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 माइनस 2 ज़ीरो, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए वो मैंने लिखा ही नहीं है। अब 2 की पावर 4 वो आता है 16। 16 मल्टीप्लाई 6, ये मेरे पास आ जाएगा 96, प्लस 2 का स्केयर 4। 4 मल्टीप्लाई 40, ये मेरे पास आ जाएगा 160 इक्वल ए। 2 प्लस 2, ये आ जाएगा मेरे पास 4, और 2 का स्केयर 4। 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 8, और 8 का स्केयर ये आ जाएगा मेरे पास 64। 96 प्लस 160, ये मेरे पास आ जाएगा 256 इक्वल 64 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 256 ए। ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो 1 इक्वल ए, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब इससे नेक्स्ट ये है 2 प्लस एक्स, इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा पुट। तो यहाँ मैंने लिखा है 2 प्लस एक्स इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन 2। ये प्लस 2 है, इस तरफ आएगा वो देगा -2। यहाँ पर यहाँ एक्स और एक्स इसकी जगह पर देखिए -2 मैंने पुट कर दिया है इक्वल। अब ए की मेरे पास वैल्यू आ गई है, तो ये सारा ज़ीरो रहेगा। प्लस बी, 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा -2, तो ये लिखें 2 माइनस एक्स की जगह पर -2 इंटू एक्स स्केयर है, यानी कि -2 का स्केयर, फिर है +4 का होल स्केयर, तो +4 का होल स्केयर। अब ये देखें -2 प्लस 2 ज़ीरो, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ 2 माइनस 2 ज़ीरो, तो ये भी सारा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं है। अब -2 की पावर 4, ये आता है 16। 16 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा 96, प्लस -2 का स्केयर +4 होता है, और 4 मल्टीप्लाई 40 160 इक्वल बी। 2 माइनस माइनस, ये आ जाएगा +2 इंटू -2 का स्केयर, ये आ जाएगा 4 +4, और स्केयर वैसे ही 96 प्लस 160, ये आ जाएगा 256 इक्वल 2 प्लस 2, ये आ जाएगा 4, मैं लिख दूंगा बी 4, और 4 प्लस 4 8। 8 का स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा 64, और 64 मल्टीप्लाई 4, ये मेरे पास आ जाएगा 256 इंटू बी, और यहाँ पर वैसे ही 256। अब ये मल्टीप्लाई है और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 इक्वल बी, ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई है। ये देखिए मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई है। अब बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन और यहाँ पर पुट करने वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को मैं रीअरेंज करूँगा, तो फिर यहाँ मैं हेडिंग दूंगा रीअरेंज इक्वेशन 2। ध्यान से कीजिएगा, ये देखिए 6x4 प्लस 40x² वो मैंने वैसे लिख लिया है 6x4 प्लस 40x² इक्वल, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए, वो मैं वैसे लिख लूँगा, इंटू 2 प्लस एक्स, वो मैंने वैसे लिख लिया है 2 प्लस एक्स ब्रैकेट। अब ये देखिए x² प्लस 4 का होल स्केयर है, तो यहाँ मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये देखिए x² का स्केयर, तो फर्स्ट वाले का स्केयर प्लस सेकंड जो कि 4 है इसका स्केयर, प्लस 2 फर्स्ट वाली जो कि है x², और सेकंड वाली जो कि है 4, और ब्रैकेट क्लोज। फिर इससे नेक्स्ट है प्लस बी 2 माइनस एक्स, प्लस बी 2 माइनस एक्स ब्रैकेट, ये है x² प्लस 4। अगेन ये स्केयर ओपन करना है, तो ये मैं वैसे ही यहाँ पर लिख लूँगा कि x² का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 2x² इंटू 4, और ब्रैकेट क्लोज। फिर इससे नेक्स्ट ये है cx प्लस डी, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्लस cx प्लस डी इंटू ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा ए का स्केयर 2 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, जैसे कि स्टार्ट में ओपन किया था वो वैसे लिख लिया, और इसके साथ x² प्लस 4 वो मैंने लिख लिया है x² प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। फिर इससे नेक्स्ट है प्लस ई एक्स प्लस एफ, वो मैं लिख लूँगा यहाँ पर ई एक्स प्लस एफ ब्रैकेट क्लोज, और ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, वही फार्मूला कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन मैं लिखूँगा, ये भी लिख लूँगा 6x की पावर 4 प्लस 40x² इक्वल, अब ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैं लिख दूँगा 2a प्लस ax ब्रैकेट क्लोज। इसको भी मैं अरेंज कर लूँगा, x² का स्केयर ये आ जाएगा मेरे पास x की पावर 4, 4 का स्केयर ये आ जाएगा 16, और 2 4 टाइम ये मेरे पास आ जाएगा 8x² ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2b माइनस bx, और यहाँ पर भी इस तरह अरेंज कर लूँगा x की पावर 4, 4 का स्केयर 16, और 2 4 टाइम ये मेरे पास आ जाएगा 8x ब्रैकेट क्लोज। फिर इससे नेक्स्ट प्लस ये आ जाएगा मेरे पास cx प्लस d ब्रैकेट क्लोज। अब 2 का स्केयर ये आ जाएगा 4
माइनस एक्स स्केयर, और यहाँ पर ये देखें एक्स स्केयर प्लस 4 है, इसलिए ऐसे मैं अरेंज कर लेता हूँ ताकि दोबारा फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। तो मैंने 4 पहले लिख दिया है और ये प्लस एक्स स्केयर बाद में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको आइडिया हो जाएगा ये ऐसे मैंने क्यों किया है। प्लस ये वैसे ही ई एक्स प्लस एफ इंटू 2 का स्केयर 4 माइनस एक्स स्केयर ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैसे ही 6x4 प्लस 40x स्केयर इक्वल, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2a मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा 2a एक्स की पावर 4, फिर 2a मल्टीप्लाई 16, ये मेरे पास आ जाएगा 32a, फिर 2a मल्टीप्लाई 8x स्केयर, तो मेरे पास आ जाएगा 2 8 टाइम, ये आ जाएगा 16a एक्स स्केयर। अब ए एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास ए एक्स और एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा एक्स की पावर 5, ए एक्स मल्टीप्लाई 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 ए एक्स, फिर ए एक्स मल्टीप्लाई 8 एक्स स्केयर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 ए एक्स की पावर 3। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2b मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, तो मेरे पास आ जाएगा 2b एक्स की पावर 4, फिर 2b मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 32, और b वो 7 वैसे ही आ जाएगा, फिर 2b मल्टीप्लाई 8x वो आ जाएगा 16bx, फिर माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 वो आ जाएगा माइनस बी एक्स की पावर 5, माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई 16, तो माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस 16bx वैसे ही, फिर माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस b मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा 8b, और x मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा एक्स स्केयर। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, पहले सी एक्स प्लस डी, वो चले मैं पहले वैसे लिख लेता हूँ। अब ये सी एक्स प्लस डी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक स्टेप और बढ़ाने की बजाय यहाँ मैं आपको ये यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए 4 माइनस एक्स स्केयर और 4 प्लस एक्स स्केयर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्केयर माइनस एक्स की स्केयर का स्केयर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मेरे पास आ जाएगा 4 का स्केयर 16 माइनस एक्स की पावर 4। तो यानी कि ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी बजाय सिंपल इसको मैंने सॉल्व किया है, तो मेरे पास आया है 16 माइनस एक्स की पावर 4। अब सी एक्स मल्टीप्लाई 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 सी एक्स, और सी एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा माइनस सी एक्स की पावर 5। अब डी मल्टीप्लाई 16, ये मेरे पास आ जाएगा 16 डी, और डी मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा माइनस डी एक्स की पावर 4। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई एक्स मल्टीप्लाई 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 ई एक्स, और ई एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्केयर, ये आ जाएगा माइनस ई एक्स की पावर 3, फिर एफ मल्टीप्लाई 4, ये मेरे पास आ जाएगा 4f, और एफ मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्केयर, ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स स्केयर। ये आपने बड़ा ही ध्यान से करना है सारा काम। अब इसमें देखें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट। सबसे पहले एक्स की 5 को कंपेयर करूँगा, तो देखिए लेफ़्ट साइड पे एक्स की पावर 5 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इक्वल, यहाँ पर एक्स की पावर 5 ये है जिसके साथ है ए, तो यहाँ मैंने लिख दिया है ए। और अगर मैं देखूँ तो ये देखिए एक्स की पावर 5 के साथ है माइनस बी, वो आ जाएगा माइनस बी, फिर इसके बाद ये है एक्स की पावर 5 जिसके साथ है माइनस सी, वो मैं लिख दूंगा माइनस सी, और अगर मैं देखूँ तो और कोई भी नहीं है। अब इसमें 0 इक्वल ए और बी की वैल्यू आगे फाइंड की है कि ए की वैल्यू भी 1 आई है और बी की वैल्यू भी 1 आई है। इन वैल्यूज़ को यह मैं पुट कर दूंगा, ए की जगह भी 1 माइनस बी की जगह भी 1 माइनस सी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इक्वल माइनस सी, असल में 0 इक्वल सी, ये मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई है। एक्स की पावर 5 के बाद क्या है, एक्स की पावर 4। इसके कॉफिशेंट को मैं कंपेयर करने लगा हूँ, तो देखिए लेफ्ट साइड पे है एक्स की पावर 4 के साथ कॉफिशेंट 6, तो वो मेरे पास आ जाएगा 6 इक्वल। अब यहाँ पर एक्स की पावर 4 इसके साथ है 2a, तो वो मैं लिख दूंगा 2a। अब इससे नेक्स्ट एक्स की पावर 4 ये है जिसके साथ है 2b, वो मैं लिख लूँगा प्लस 2b। फिर इससे नेक्स्ट एक्स की पावर 4 ये है माइनस डी, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा माइनस डी, और अगर मैं देखूँ तो और कोई भी नहीं है। अब 6 इक्वल 2a की वैल्यू आई है 1 प्लस 2b की वैल्यू भी आई है 1 माइनस डी वैसे ही, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6 इक्वल 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 2, और माइनस डी वो वैसे ही आ जाएगा माइनस डी। 2 प्लस 2 4 प्लस 4 इस तरफ आएगा माइनस 4 माइनस डी, 6 माइनस 4
ये आ जाएगा 2 इक्वल माइनस डी, ये माइनस उस तरफ चले जाएगा तो -2 इक्वल डी। ये मेरे पास डी की वैल्यू भी आ गई है। अब x की पावर 4 से छोटा क्या है, x की पावर 3, इसको मैं कंपेयर करूँगा। लेफ्ट साइड में देखूँ तो x की पावर 3 नहीं है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 इक्वल। अब राइट साइड पे ये देखिए, ये है x की पावर 3 जिसके साथ है 8a, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 8a। 3 ये है, इसके साथ है -8b, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा -8b। फिर इससे नेक्स्ट और देखो अगर, तो ये है x की पावर 3 जिसके साथ है -e, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा -e। अब 0 इक्वल 8, ए की जगह पे आ जाएगा 1, -8 बी की जगह पर भी 1, -e वैसे ही। तो 0 इक्वल 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -e। तो e की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0, ये भी मैं नोट कर लूँगा। अब इससे नेक्स्ट बाकी रह गया है f। तो एक्स क्यूब यहाँ पर ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ इस साइड पे। एक्स क्यूब के बाद है एक्स स्केयर। एक्स स्केयर को मैं कंपेयर करूँ तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्केयर के साथ है 40, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 40 इक्वल। अब राइट साइड पे ये देखिए एक्स स्केयर ये है 16a, और है एक्स स्केयर कौन सा, ये जिसके साथ है 16b। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लूँगा 16a प्लस 16b। और इससे नेक्स्ट अगर मैं एक्स स्केयर देखूँ तो ये लास्ट पे लिखा हुआ है जिसके साथ है -f, तो यहाँ मैं लिख दूँगा -f। अब यहाँ पर 40 इक्वल 16 ए की जगह पे आ जाएगा 1, प्लस 16 बी की जगह पर भी 1, और -f वैसे ही। ये -f है इस तरफ आएगा, तो प्लस f इक्वल 16 वन टाइम 16, 16 वन टाइम 16 प्लस 40 इस तरफ आएगा -40। तो f इक्वल 16 प्लस 16 32, 32 माइनस 40 ये आ जाएगा -8। ये मेरे पास f की वैल्यू भी आ गई है। अब ये देखें f e d और ये है c, इसके ऊपर ये थी a की और ये b की। इन सारी वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये a b c d e f यहाँ पर पुट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने लिखा है पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 सिंपल a b c d e f, इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं। तो ये आ गया है 1/2 माइनस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स प्लस 0 मल्टीप्लेक्स 0 ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये आ जाएगा -2। तो जब इसको मैं अरेंज करूँगा प्लस माइनस, तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4, प्लस 0 मल्टीप्लेक्स 0 ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, और प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस। ये है सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।